भारत जीत तो गया, लेकिन पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है, हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमारी फील्डिंग है, उस पर सब पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। उनकी सिलेक्शन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। और अब सलीम खालिक साहब और गफ़ार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, इस पर तबसरा चल रहा है। सलीम साहब, अब आप बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कोच भी बदला, माइक हैसन साहब आए और हमें वो आखिरी मैच में बहुत जो है तजब्जुब का शिकार नजर आए और हमें जो टीम को बार बार कोच करते हुए बाहर से दिखाई दिए। आपको लगता है कि उनके आने की आमद की वजह से कोई फर्क पड़ा हमारी टीम पर? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि वो ये सब जो करते हैं वो जाहिर है काफी अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे, बाकी न्यूजीलैंड वगैरह में इधर उधर भी कोचिंग करते रहे, तो आइडिया है सब चीजों का, कब कैमरा आना है, किस वक्त क्या होना है। तो ये अटेंशन लेने के लिए इस तरह का होता है कि जरा शो करो, जेस्टर मुख्तलिफ इस तरह की चीजें करो ताकि टीवी पर हम जैसे लोग बोले वाह यार क्या कोच है। अब जैसे उस दिन की मैं आपको मिसाल दूं, जब शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली, उससे पहले कोच को दिखाया कि वो यूं कर रहे थे, सही है। कमेंटेटर ने कहा और विकेट ले ली, तो कमेंटेटर ने कहा कि देखो कोच ने बताया इसने स्लोवर वन की विकेट ले ली। अब मैंने उधर पता किया, मैंने कहा क्या वाकई ऐसा हुआ था? तो मुझे पता चला कि जो ग्राउंड है वहां से लेके जहां वो ड्रेसिंग रूम में खड़े थे, उंगली से वो ऐसे कर रहे हैं, एक तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या इशारा कर रहे हो। तो टीवी पे आप लोगों को लगा, हम लोगों को लग रहा होता है कि। दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी हिदायत पे कुछ हुआ हो। शाहीन ने अपने तौर पर बॉल की स्लोवर वन, विकेट मिल गई, लेकिन चूंकि कमेंटेटर जो थे वो न्यूजीलैंड के ही थे, तो उन्होंने उनकी तारीफ की, सारा क्रेडिट उनको दिला दिया और ये पूरा एक चीज चेंज हो गई कि क्रेडिट बॉलर का जो था वो कोच को मिल गया। वाह यार क्या कोच है, उसने मशवरा दिया। लेकिन यहाँ एक इशू और भी है कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स है ना, उनकी तरजीहात क्रिकेट नहीं है, पैसा है। मैं बिल्कुल खुले कह रहा हूँ ये बात। तो 50-50 लाख रुपए दें इनको, मेंटोर बनाए, आ जाते हैं। नहीं देंगे फिर टीवी पे जाके बोर्ड की बुराई करेंगे, फिर आप ले आएंगे, फिर बोर्ड में दूध की नहरें बह रही हैं। तब जैसे आप चले अभी मेंटोर्स को हटाया ना, 2 मेंटोर अभी भी बोर्ड के पेरोल पर हैं। एक है मिसबाउल हक और दूसरे हैं सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को तो बोर्ड ने भेजा हुआ भी था, वो वहां पे देख रहे हैं मामला कुछ मतलब अनऑफिशियल टीम के साथ नहीं है। मिसबाउल हक क्या कर रहे हैं? वो टेलीविजन पे तबसरे कर रहे हैं बैठ के। आप बोर्ड के ऑफिशियल हो, आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है कि आप टीवी पे क्यों हो? इसी तरह वहाब रियाज बोर्ड से पेरोल पर है, क्या काम वो करते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन वो भी एक वेबसाइट के लिए काम कर रहे थे इधर। यार डबल बोर्ड वाले क्रिकेटर पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें तो बोर्ड को भी सोचना चाहिए ना सलीम खालिक साहब। फिर बोर्ड को सोचना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ कि बोर्ड का काम है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, आपसे जो पैसे ले रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो क्रिकेटर है ना, इनके लिए सिर्फ पैसा है। मुश्ताक अहमद को देख लें, मुश्ताक अहमद का क्या है, वो बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच, जब 5 विकेट पाकिस्तान की गिरी, यूं तस्वीर देखेंगे वो करके हंस रहे हैं। अरे भाई आप तो पीछे के भी पेरोल पर है, आप तो पाकिस्तान की कर रहे हैं। आपने बात दुरुस्त की है इनका मतलब सिर्फ पैसे से ही है। अच्छा गफार साहब, बात सोशल्स पर भी बहुत जगहों पर यही चल रही थी। जो परफॉर्मेंस टीम की कल देखी तो शायकीन क्रिकेट भी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो ब्रिंग बैक बाबर और रिजवान जो है ना, वो भी ट्रेंड चल रहा था। आपको क्या लगता है, अगर बाबर और रिजवान टीम में होते तो क्या यही वाली परफॉर्मेंस होती या परफॉर्मेंस कुछ और होती? आपके ख्याल में कैसा होता? देखिए जी, वेरी सिंपल कि हमारे पास इस दौर में सिर्फ 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, बाबर आजम और रिजवान, जो काफ़ी अरसे तक नंबर 1 नंबर 2 रहे हैं। सही है। उनके दौर में पता चलता था कि कोई बैट्समैन खेल रहा है। इस तरह जो हम जोकरों वाली बैटिंग कर रहे हैं, जाके हमें पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। कम से कम उनके दौर में ये तो था कि वो जाके स्टे तो कर देते थे, आपको लेके चलते थे, नज़र आता था उनका। देखें, दुनिया की अगर कोई वर्ल्ड 11 टीम बनती है और दुनिया का कोई भी सिलेक्टर उस वर्ल्ड 11 टीम को बनाता है ना, तो पाकिस्तान के ऊपर जब नजर आएगी सबसे पहले इन 2 प्लेयर्स का नाम आएगा, बाबर आजम एंड रिजवान। तीसरा अगर वो करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी को कर लेंगे, ठीक है। अब ये 2 मेन बैट्समैन आपकी टीम से बाहर हैं और आप अपनी टीम का हाल देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर भी और सारे आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। कोई ऐसे लग रहा है जैसे इनको क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती। तो इस टीम इसमें तो अब उनकी वापसी का होना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हारिस रिजवान की रिप्लेसमेंट है तो आई एम सॉरी,
वेरी बैड के लेकिन हारिस जब वो उसको थे तो हम तब भी, जब उनका बैड पैच चल रहा था, हम उसमें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि इनको बदलो, इनको बदलो। स्टार्स हैं। लेकिन वो तो मतलब कमबैक तो करता था ना, एक मैच के बाद 2 में कर दिया, तीसरे में कर दिया, तो वो कम से कम उनका ये होता था कि बड़ा बड़ा मैच हमेशा बड़े प्लेयर ही खेलते हैं, बड़ा मैच हमेशा बड़े प्लेयर ही जिताते हैं। कल मैं शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, बहुत दिनों के बाद उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा स्पेल किया है जिसमें इंडियन टीम को शुरू में अंडर प्रेशर रखा है। बिल्कुल, तो शाहिद ने अच्छी बॉलिंग की है। हम बैटिंग का तबसरा हुआ है, हम बॉलिंग का भी तबसरा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम सर्जरी पर बात करेंगे कि क्या कप्तान को हटाना चाहिए या पूरी टीम बदल देनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, फिर डिस्कस करेंगे।